कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पान, 10वें स्कंद का 3य अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। ओम श्री वसुदेवाय। विदितो वसि भगवान साक्षात् पुरुषा प्राकृते परा, केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिक, स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम्, तदनुत्वं या प्रविष्टा प्रविष्टे भाग्यसी। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अति साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर मुझ में प्रविष्ट होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यथे मे अविकृता वावास्तथा ते विकृते सह, नानावीर्यां ततङ्भूता विराजं जनयन्ति। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगतायो, प्रागेव विद्यमानत् वानते सामे संभवा। एवं भवान् बुद्ध्यनु मेय लक्षणे ग्राह्ये गुणे, सन्नपि सद्गुणाग्रहान्, अनामृतत्वान् वह्नन्तरं नाते सर्वस्य सर्वात्मन् आत्मस्तुना। या आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि, व्यवस्थिते स्वाव्यतिरेकृतो आबुधा, विनानुवादं न चातान्मनीषितं सम्यक्, यतश्चक्तमुपान्दत्पुमान्। जैसे जब तक महातत्वादि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है
उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह, गे आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वत्तोऽस्य जन्म स्थिति संयमान् विभु, वदन्ति निहान् गुणान् विक्रियान्, त्वयीश्वरो ब्रह्मणि नो विरुध्यते, त्वदाश्रयन् मानुपपञ्चयते गुणे, शं त्वं त्रिलोकस्थिते स्ववायां विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना, सर्गाय रक्तं रजसोऽपि वृङ्गितं, कृष्णं चावर्णं तं सा जनात्यै, त्वामस्य लोकस्य विभो रिरक्षसुर्गृहे अवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरा, राजन्यसंगासुरकोटियूथ पैर्णेभ्योऽर्यमाना निहनिष्यसे चमु, अयं त्वाशंभस्तौ जन्मनो गृहे, श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वरा, शाते अवतारं पुरुषं समर्पितं श्रुत्वा धने भाविसरत्युदायुधो। प्रभु कहते हैं कि आपसे हम समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहते, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होती है। यह वान परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए इन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से तत्सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्तवर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सब शक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी।
आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे सब मालूम हुआ है कि आपका अवतार हमारे घर होने वाले हैं। तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ आएगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथेन्मात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावत कंसान्वित। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तुम पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, देवक्यो वान् रूपम यत्तन् प्रावुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सात्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। नस्ते लोके द्विपिरार्धवसने द्विपिरार्धांशने महाभूते वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भावेनेका शिष्यते से संज्ञा। माता देवकी ने कहा, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अतिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु तो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार महत्त्व में और महत्त्व प्रगति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सोऽलं सोऽयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टा बाहुचेष्टते विश्वम् निमेषानिर्वंसुरान्तो महीयास्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मार्त्यो मृत्युयान्वितां पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छताम्। त्वत्पादाम्बुजं प्राप्य यदच्छाद्यं स्वस्थासेते मृत्युरस्मादुपैति। सा त्वं घोरान्
ग्रसेनात्मजान्स्त्रायि त्रस्तान् भृत्यमित्रां मित्राशहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानदृष्टिं वा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषिष्ठां जन्मते मय्यशो पापं वा विद्यान् मधुसूदन समुदुजे भवन्ते तो कंसादहं धीर्धिं कंसादहं धीर्धि। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त हो जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व साचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं हुआ है, आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्यु ग्रस्त हो रहा है, यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप हैं भय भक्त भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के लिए सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उपसंगर स्वात्मनो, उपसंगर विश्वात्मनो, रूपं लौकिकं शंकर चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतं सतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषां परो भवान् विभाति सोऽयं वं गर्भो गो आभूतो नृलोकस्य विडम्बनं हि ततो। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।